ब्रशिंग, दूसरा सवाल ये, ठीक है। और तीसरा सवाल ये कि ये टूथपिक्स होते हैं, शुड वी यूज देम और आर दे हार्मफुल फॉर द टीथ? ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू योर पोल आंसर। हाँ जी प्लीज। यू सी, चाहे आप 60 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, इफ योर हार्ट इज यंग, ठीक है, तो उसमें फ्रीडम होनी चाहिए। यू लुक एट क्वीन एलिजाबेथ, शी इज क्रॉसिंग 70-80, शी वेयर्स ब्राइट कलर। और आप दुनिया में, जिस तरह डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे, दुनिया भर में जाएं तो ये जो है ना हमारा एक स्टिग्मा है सोसाइटी का, और ये पुरानी, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड दकियानूसी सोच, ये वक्त के साथ हमें अपने नॉर्म्स, कल्चर चेंज करने होंगे। ये देखें, इंडिया में जब औरत को डाइवोर्स होती थी वो सती कर लेती थी, जला दिया जाता था उसको, अब उस तरह नहीं होता है। तो हमें वक्त के साथ अपनी सोच को भी थोड़ा मॉडर्नाइज करना होगा, कल्चर को भी थोड़ा चेंज करना होगा। सही कह रहे हैं। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि उनका भी हक है, जो एजेड हैं, चाहे वो रेड पहने, पिंक पहने, इफ दे लुक नाइस इन इट, तो वो मेकअप वगैरह करें, तो they have a right to live their own life. Very true. Thank you so much. Thank you so much for your good answers and good questions both. डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की है। मैं इस पे कमेंट करूंगा कि हमारे मज़हब में किसी एज के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। ये इस हमारे इस्लाम की, आप किसी एज पे आप कुछ भी करें अपने लिए, जो उसकी लिमिट है, जो शरीयत है, उसके अंदर रहते हुए आप कुछ कर लें, उस पे कोई मसला ही नहीं। डॉक्टर साहब, इसी पे तो मुझे मुहावरा याद आ गया, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला। ये मुहावरा बना ही ऐसी सिचुएशन पे है, सोचें। तो ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि अपने सर्कमस्टांसेस, अपने हालात को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए आप जो अपने लिए कर सकते हैं वो आप करें, जो आप जिसमें आप खुद फ्रीडम फील करें। और दूसरा ये कि वो मुझे याद आ गया, टूथपिक का उन्होंने नाम लिया। टूथपिक तो हमारे लिए बोलना भी मना है, टूथपिक तो बोलना मना है, टूथपिक का तो लफ्ज ही नहीं हम सुन सकते, हम सुन ही नहीं सकते। हाँ, तो हम सुन ही नहीं सकते, डेंटिस्ट तो फौरन से टूथपिक, हाँ, टूथपिक मना, और घर पे है तो फेंक दें आज से। और उसके रिप्लेसमेंट, क्यों डॉक्टर साहब, ये भी तो बताएं ना। देखो, टूथपिक का ये होता है ना इशू कि अगर कोई खाना फंसा हुआ है बीच में, जैसे यूजुअली लोग इसी तरह यूज़ करते हैं, और वो तो हैबिट होती है, वो तो हाथ में रख के घूमते रहते हैं, तो उसकी रिप्लेस कर देते हैं हम डेंटल फ्लॉस से। एक स्पेशल धागा है, समझ लो उसको, और वो आप दांतों के, एक्चुअली टूथपिक जब खाना दांतों के बीच में फंसता है, ब्रश से नहीं निकल सकता है किसी भी तरह से। अब कोई चीज़ निकालनी है तो उसके लिए टूथपिक ईजी होता है, या टूथपिक होता है, लोग तो पिन्स वगैरह जो मेटल पिन्स होती हैं उससे भी कर लेते हैं। उसको भी ना करें, डेंटल फ्लॉस है, उसका एक मेथड है, उससे सीख लें तो वो खाना वहाँ से नहीं जाए, क्योंकि टूथपिक जितनी दफ़ा दांतों के बीच में जाएगा वो उस एरिए को और बड़ा करता जाएगा। तो पहले अगर वो इतना सा था स्पेस, तो वो 5 महीने के बाद वो इतनी स्पेस होगी, दांतों के बीच में स्पेस बढ़ती रहेगी, और कॉम्प्रोमाइज़ वही वाली साहब, ब्लीडिंग, गम सेंसिटिविटी, फिर आप डेंटिस्ट के पास भागेंगे, वो बोलेगा जी निकाल दो, बचा लो, जो भी है। तो टूथपिक बहुत बहुत हार्मफुल है। अभी उस वक्त तो सडन रिलीफ दे देता है, खाना निकला और पेशेंट बहुत खुश रहता है कि यार टूथपिक से निकल गया, लेकिन वो रिकमेंडेड किसी भी तरह नहीं है। उसके अलावा पेस्ट का, फिर उन्होंने पूछा कि ब्रांड तो यहाँ पे बोल नहीं सकते, हम यही कहेंगे कि अच्छे ब्रांडेड, जो आप जाते हैं किसी भी स्टोर पे, वहाँ पे मल्टीनेशनल ब्रांड के बहुत से हैं जिसके अंदर फ्लोराइड, हम फ्लोराइड रिकमेंड करते हैं कि फ्लोराइड वाले पेस्ट यूज़ करें। तो फ्लोराइड वाले जिन आप पेस्ट को देख सकते हैं, आप उसको यूज़ करें। कभी ब्लीडिंग गम्स होती है तो ब्लीडिंग गम्स के लिए अपने डेंटिस्ट से पूछें, वो एक स्पेशल टूथपेस्ट, वो एक पेस्ट होता है, लेकिन वो भी एक खास टाइम के लिए होता है, 14 डेज 20 डेज, उसको यूज करें। मेरे डॉक्टर साहब पेशेंट देखे सालों साल वही टूथपेस्ट यूज करते हैं। हाँ। अरे डॉक्टर साहब ने 3 साल पहले दी थी, और उनके गम्स कैसे हो जाते हैं? 3 साल पहले दी थी, अब अभी तक। हाँ, और वो इस प्रिस्क्रिप्शन भी बचा के रखते हैं कि डॉक्टर साहब ये 3 साल पहले लिखा था ना, उस वक्त मेरे खून आता था, अब मैं वही यूज़ करें। उससे गम्स भी ख़राब हो जाते हैं, दांत के एनामल के ऊपर भी बड़ा इफेक्ट आता है। तो बहरहाल अच्छे, मैं नाम तो मेरे ख्याल अलाउ नहीं है ना? नहीं, तो, बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे ब्रांड के फ्लोराइड वाले पेस्ट बच्चों को भी, बड़ों को भी वो यूज़ करें। माउथ वॉशेज आते हैं डिफरेंट, अगर आपको बैड स्मेल का इशू है तो वो माउथ वॉश भी आपको मिल जाएगा। लिस्टेन माउथ वॉश कॉमनली आप यूज़ कर सकते हैं, फैमिली प्रोडक्ट है। अदरवाइज जो डेंटिस्ट आपको क्लोरहेक्सिडिन वाले, हाँ सही। और डॉक्टर साहब ये भी तो कहते हैं ना कि हर जैसे आपके टूथपेस्ट की एक ट्यूब खत्म हो, चेंज द ब्रांड, फिर आप उसके बाद चाहे आपके वो टूथपेस्ट खत्म हो, यू कम बैक टू द ब्रांड, या फिर कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन ट्यूब्स, यू नो।
एक टूथपेस्ट आप हमेशा ही नहीं यूज़ करते हैं, आपका जो मुंह में जो जर्म्स रहते हैं वो यूज टू हो जाते हैं। वेल दिस इज़ वन स्कूल ऑफ थॉट। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ कि अगर आप एक ब्रांड का भी यूज़ करते रहें, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ब्रशिंग टेक्निक अच्छी हो। सही। हमेशा पेस्ट आपको कोई मैजिक नहीं कर देगा। हाँ एग्जैक्टली। ब्रशिंग टेक्निक आप जाके डेंटिस्ट से एक दफ़ा सीखें और ब्रश अपना चेंज करते रहें। ब्रश आप चेंज करते रहें। ब्रश आप चेंज करते हैं। अरे डॉक्टर साहब एक और उन्होंने सवाल किया था मसवाक रिलेटेड। मसवाक का तो बहरहाल इसके ऊपर तो हम कह ही नहीं सकते, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि उससे अच्छी कोई प्रोडक्ट नहीं। बेगल से ये जो ब्रशिंग है ये उसी की एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है। मसवाक शरीफ माशाल्लाह से सुन्नत है, इस पे फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान कुछ नहीं है। वही वाली बात है कि मसवाक को किस तरह करना चाहिए ये आना चाहिए, हमें भी आना चाहिए और पेशेंट जो भी यूज़ कर रहा है। मसवाक शरीफ किस तरह पकड़ना चाहिए, सुन्नत तरीका क्या है, किस तरह करना चाहिए, अगर आता है तो मेरे ख्याल से उससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। बस ये है कि मसवाक के साथ अगर पेस्ट को इनकॉर्पोरेट कर दें, पेस्ट के साथ मसवाक कर लें तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन मसवाक करना आना चाहिए, उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, किस मूवमेंट से करना है, क्योंकि मसवाक को अगर जोर से करना है, किस डायरेक्शन जोर से किया, दांत 6 महीने के बाद एट्रीजन दांत घिसे हुए नज़र आएंगे, वो बोलेंगे तो मसवाक करते थे तो गलत। मसवाक सही करेंगे उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई मसवाक इतनी खास रिकमेंड आपको पता है कोई डेंटिस्ट नहीं कर रहा होता तो प्रोबेबली आई थिंक मसवाक करने का सही तरीका भी आई थिंक अब लोगों को नहीं आता है। मैंने देखा कि वो यूं पकड़ा हुआ होता है जी, स्ट्रेट उस पे यूं यूं कर रहे होते हैं, तो इससे तो ऐसा लगता है जैसे पूरी सरफेस ऊपर की ब्रेड होके ख़त्म हो जाएगी, फिर आपकी सेंसिटिविटी हो जाएगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हमारे जो उस्ताद थे जिन्होंने मैं मदरसा पढ़ाया था, तो बहुत सालों के बाद उनकी खिदमत का मौका मिला। वो एक दफ़ा आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये आप हमारे शागिर्द थे। हमने कहा हमने आपसे तो ज़रा हमारे दांत देखो। उनके सामने के दांत तो बहुत अच्छे थे, 6 दांत थे। मैंने मुंह खोल के देखा तो सारे दांत एक्ट्रीजन घिसे हुए। डॉक्टर राफिया, मैं देख के हैरान रह गया। मैंने कहा मौलवी साहब आप तो शुरू से पता नहीं बचपन से आप मसवाक कर रहे हैं, आपके दांत तो बहुत अच्छे होने चाहिए। वही वाली बात है कि फिर उनको एजुकेट किया थोड़ा, उनको मसवाक किस तरह करना चाहिए जितना मुझे आता है, और किस मूवमेंट से करना है, कितने प्रेशर से करना चाहिए, कितना विग्रेसली नहीं, ज़ोर से नहीं, और मसूड़े को भी प्रोटेक्ट करना है, मसूड़े पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो वो सीख लिया उन्होंने, तो मेरे ख्याल से अब उनको फ़ायदा होगा। तो ब्रश मसवाक सीख के कर लें तो अच्छा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो हम लोगों ने आज थोड़ी सी बात करने की कोशिश की टीथ अलाइनमेंट पे। यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी विच इज़ लाइक क्रॉस बाइट्स, तो वो भी डेफिनेटली हम किसी दिन उस पर भी बात करेंगे। अभी जो है वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हर्निया पे, कहीं नहीं जाएगा, वेल बी राइट बैक।